A very good morning, children. Hope you all are fine and safe at home. So, children, let's start our class for today. आज हम हमारी मॉरल साइंस की किताब से लेसन नंबर 3 करेंगे. लेसन का नाम है लर्निंग टू शेयर. ओके, दिस इज गिवन इन पेज नंबर 21. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. शेयरिंग विथ अ गेस्ट. गेस्ट माने अतिथि, जो हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं उसको हम कहते हैं गेस्ट. अ मैन हु वॉज न्यू टू द विलेज गॉट डाउन फ्रॉम हिज कैमल एंड नॉक्ड ऑन गीगीज डोर. एक समय एक आदमी एक गांव में आता है. उसके लिए वो गांव बहुत नया होता है. वो उस गांव के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था. वो उस गांव में आता है और वो क्या करता है, अपने ऊंट से वो नीचे उतरता है और जाके गिगी स्टोर, यानी कि गिगी एक बच्ची है, एक लड़की है, उसके घर के दरवाजे को जाके वो नॉक करते हैं. ठीक है. डू यू हैव एनी फूड, आई एम वेरी हंग्री, ही आस्क्ड. और उसने क्या पूछा, जैसे ही गिगी के घर पे जब उसने नॉक किया तो फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो क्या पूछता है कि डू यू हैव एनी फूड, क्या आपके पास कुछ खाना है, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ. ओ प्लीज़ कम इन, सेड गिगीज मदर. अब क्या होता है कि जैसे ये जो अतिथि है उनके घर पे जो मेहमान जैसा कोई आया हुआ था, अपरिचित व्यक्ति आया हुआ था उनके घर पे, तो वो गिगी की मदर क्या बोलती है, आइए प्लीज़ कम इन, वी हैव जस्ट हैड आवर डिनर. और हमने अभी अभी ही हमने हमारा डिनर ख़त्म किया, अभी हमने हमारा डिनर खाया था. बट आई विल मेक समथिंग क्विकली फॉर यू, शी एडेड. पर कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए तुरंत ही कुछ खाना बना के आपको खिलाती हूँ. शी फाउंड सम पोटैटोज, पीस, कैरेट्स, ऑनियंस एंड टोमेटोज इन द किचन. और ये कह के, अतिथि को ये कह के गिगी की मदर किचन में गई और किचन में उनको पोटैटोज यानी कि आलू, पीस मतलब मटर, कैरेट्स मतलब गाजर, ऑनियन मतलब प्याज और टोमेटोज मतलब टमाटर, ये सारी चीज़ें उनको मिलती है. देन फिर वो क्या करती है, शी क्विकली मेड सम खिचड़ी यूजिंग द वेजिटेबल्स. इन सारी वेजिटेबल्स को, इन सारी सब्जियों को लेके गिगी की मदर फटाफट क्या बनाती है, खिचड़ी बनाती है. सीइंग द कैमल, गिगीज नेबर केम टू सी हु द विजिटर वॉज. अब क्या होता है कि ये जो अनजान व्यक्ति आया था, ये जो आदमी आया था, ये क्या है कि ऊंट में आया था. तो ये जैसे गिगी की मदर ने उनको अंदर बुलाए, अंदर आके बैठे, तो ये जिस ऊंट में आए थे वो ऊंट तो उनकी बाहर खड़ा था, कैमल उनका बाहर ही था. तो गिगी के जो पड़ोस में जो थे उन्होंने इस कैमल को देख के, इस ऊंट को देख के, अब वो सोचने लगे कि गिगी के घर में कौन मेहमान आए, इनके घर पे कौन अतिथि आए हैं, चलो देखे करके वो आते हैं. सीइंग गिगीज मदर बिजी इन द किचन, one of them went home and brought some dal curry. Another brought fried bhindi. Another brought poppadoms. अब क्या होता है कि जैसे ही वो जो नेबर है, जो पड़ोसी है गिगी के, जैसे वो कैमल को देख के, को इनके घर पे कौन आया है देखने के लिए इनके घर पे आते हैं, तो क्या बात देखते हैं कि गिगी की मदर जो वो बहुत बिजी रहती है, वो बहुत व्यस्त रहती है. किस लिए, क्योंकि वो उस जो उनके घर पे आए थे मेहमान, उस आदमी के लिए वो खिचड़ी वगैरह बना रही थी और किचन में वो बहुत बिजी थी. तो वो नेबर को समझ में आ गया, उनके पड़ोसी को समझ में आ गया, अच्छा तो गिगी की मदर ये जो आए हैं इस आदमी के लिए खाना वाना बना रही है, तो बहुत बिजी है. तो क्या होता है, वो अपने घर जाती हैं और उनके घर से वो क्या लेके आते हैं, दाल बना लेके आते, जो भी उनके घर पे दाल बना रखा था वो लेके आते, कोई फ्राइड भिंडी लेके आते और कोई पोपड़म्स ला के देते हैं. गिगीज फादर सेट द टेबल फॉर द गेस्ट. और इतने में क्या होता है, जो गिगी के पापा होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस अतिथि को खाना खिलाने के लिए टेबल वगैरह अरेंज करते हैं. द गेस्ट वॉज सरप्राइज टू सी सो मच फूड. और जैसे वो अतिथि आके, वो अनजान व्यक्ति आके, जैसे वो टेबल पे आके, टेबल चेयर पे आता है, तो वो इतने सारे व्यंजनों को देख के, इतने सारे पकवानों को देख के वो एकदम से सोचता है कि इतना सारा, और वो चौंक जाता है.
ऑल आवर फ्रेंड्स ब्रॉट समथिंग सेड गिगी। अब फिर गिगी उनको क्या कहती है कि हमारे जितने भी दोस्त थे, हमारे जितने भी पड़ोसी थे, वो भी कुछ ना कुछ लेके आए हैं आपको खिलाने के लिए। थैंक यू सो मच सेड द गेस्ट। अब वो मेहमान क्या कहते हैं गिगी से कि थैंक यू, इतनी सारी चीज़ें आप मेरे लिए लेके आए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वॉट विल द कैमल ईट आज गिगी। गिगी छोटी थी तो इसलिए उसने क्या पूछा उनसे कि आपके लिए तो हमने इतनी सारी चीज़ें बना के रख दी आपको खाने के लिए, पर आपका कैमल क्या खाएगा। he would love some water and some leaves said the guest। अब उस मेहमान ने क्या बोला, वो पसंद करता है, उसको पानी चाहिए और कुछ पत्ते चाहिए खाने के लिए। आई हैव अ बिग बकेट आई विल ब्रिंग द वाटर सेड हारून गिगीज फ्रेंड। अब क्या होता है, जैसे ही इस अतिथि की बात सुन के जो गिगी का जो फ्रेंड होता है वो क्या करता है कि वो क्या कहता है कि मेरे पास तो बहुत बड़ी बाल्टी है, मेरे पास तो बहुत बड़ा बकेट है, मैं उसमें से पानी भर के लाता हूँ। वी विल कलेक्ट द लीव्स एट गिगी एंड हर फ्रेंड्स। अब क्या होता है, गिगी के जो दूसरे दोस्त है और गिगी क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि चलो, तो गिगी अपने दोस्तों को कहती है चलो तब तक हम जाके इस कैमल के लिए पत्तों का अरेंजमेंट करते हैं, पत्ते इकट्ठा करके लाते हैं। गिगीज फैमिली एंड फ्रेंड्स वर हैप्पी बाय शेयरिंग what they had they made someone else happy। अब वो गिगी का जो परिवार है, उसके मम्मी पापा हैं और उनके जो दोस्त हैं, सब इतने खुश थे कि देखो उनके पास वैसे तो वो रात के टाइम पे आया था, कुछ था भी नहीं उनके घर पे खाने के लिए, क्योंकि गिगी के घर पे सब लोग डिनर खा चुके थे। फिर भी क्या किया, जैसे उस अनजान व्यक्ति ने उनसे पूछा कि खाने के लिए कुछ है क्या, मैं भूखा हूँ, तुरंत गिगी की मदर ने क्या कहा, आइए अंदर आइए करके, और वो तुरंत किचन में गई। जो भी चीज़ें थे उनके पास, जो भी सब्जियां पड़ी थी, उन सबसे उन्हें फटाफट खिचड़ी बनाई। उनके जो दोस्त थे, गिगी के दोस्त हो या उनके पड़ोसी हो, सब अपने घर से जो भी उनके पास था, कुछ ऐसा नहीं कि अलग सा कुछ किया, जो भी उनके घर पे था वो सब लेके आके उनको खिलाया। तो इससे क्या समझ में आया कि हमें शेयर करना चाहिए। ऐसा करने से जो उनके घर पे जो अतिथि आए थे वो इतने खुश हो गए और उनको धन्यवाद करते करते, गिगी और उसके परिवार और उसके दोस्तों को धन्यवाद करते करते वो अतिथि थक नहीं रहे थे, इतनी बार वो धन्यवाद दे रहे थे। और इन परिवार वालों को, गिगी और उसके परिवार और उनके पड़ोसियों को भी इतनी खुशी हो रही थी कि जो भी हमारे पास था वो हमने उनके साथ मिल बांट के हमको कितनी खुशी मिल रही है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ हो, हमको क्या करना चाहिए, दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। जितना आप शेयर करोगे उतनी चीज़ें आपके पास भी आएगी, है ना। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप you children will also from today onwards you will also share your things with others, with your friends, with your brother sister, with your family members, और सभी के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ, सबके साथ, जो भी आपके पास छोटा बड़ा जो भी चीज़ हो वो सबके साथ मिल बांटना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन, यू हैव लर्न दिस गुड मॉरल फ्रॉम दिस लेसन। इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारी अगली क्लास में हम फिर एक नए लेसन के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप बच्चे सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, बाय।